हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS। तो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम दिस सब्जेक्ट इज ऑफ 50 मार्क्स, राइट। 50 नंबर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और 50 मार्क्स का क्या है, EIS। नाउ एज फार एज कोर्स कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कंसर्न, देयर आर 5 चैप्टर्स, लेकिन बच्चों अगर हम देखें तो कंटेंट बहुत ज्यादा डेप्थ है इसका, राइट। तो 5 चैप्टर्स जो हैं उनमें से पहला चैप्टर जो है वो ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस है। तो बिजनेस प्रोसेस, कोई सी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। इनफैक्ट आज हम समझेंगे प्रोसेस क्या, बिजनेस प्रोसेस क्या। दूसरा थोड़ा सा आसान डिस्कशन है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में चैप्टर है, जो अकाउंटिंग डाटा को प्रोसेस करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के बारे में चैप्टर नंबर 2 है। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आप देखिए इस बुक में या इस सब्जेक्ट में ही क्या लिखा है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इन डेप्थ कवर किए गए। स्पेसिफिक जो एक टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। देन ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी 4th चैप्टर है, और 5th जो है वो है CBS का मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टम्स जो कहां यूज होते हैं, बैंक्स के अंदर। और ई कॉमर्स तो आप सब लोगों को पता है, डूइंग कमर्शियल एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली, चैप्टर नंबर 4। अब बच्चों देखिए, हम तो सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक अप्रोच आप लेके चलें टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग लेते जाएं तो इजी है, नहीं तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऐसा लगेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, दिस सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज जस्ट अ मिथ। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी पे सिस्टम्स जरूर काम करते हैं। हम जिन सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं, सिस्टम्स का मतलब आप सॉफ्टवेयर मान लें, राइट। अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव टॉपिक्स भी है। रिपीटेटिव टॉपिक्स यानी जैसे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन यहां पढ़ा, तो ऑटोमेशन कहीं और चैप्टर में भी दिख रहा है, तो रिपीटेटिव कंटेंट है। मैं आपको याद दिला दूंगा, हम ऑलरेडी इस जगह पे पढ़ चुके हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपी बना लें, जैसा मैं बोलते जाऊं वैसे लिखते जाएं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए आसान है। नहीं तो बाद में ये सब्जेक्ट जैसे ही खत्म होगा बहुत ज्यादा टफ लगेगा आपको, राइट। तो इट इज एडवाइसेबल एंड इन योर इंटरेस्ट आई एम टेलिंग यू कि जितना भी हो सके ना, इसको आप पूरा का पूरा लिख लें। जैसे जैसे मैं बताऊं, जो जो एग्जांपल्स बताऊं वो एज इट इज लिख लें। अपनी कॉपी बनी रहेगी ना तो ज्यादा अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है टेक्निकल लैंग्वेज रटने की, कंसेप्ट समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखना, राइट। जितना कंसेप्ट समझोगे उतना सब्जेक्ट आसान, जितना रटने की कोशिश करोगे उतना टफ हो जाएगा ये सब्जेक्ट, ठीक। अब बच्चों कुछ इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ऑडिट के रिपीट होंगे, तो मैं आपको बता दूं AC 315 इंटरनल कंट्रोल, उसके कंपोनेंट्स, ये बार बार चीजें रिपीट होंगी, तो मैं आपको बता दूंगा। हम ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, किस जगह पढ़ा था वो भी बता दूंगा, ठीक बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 से, एंड दैट चैप्टर इज अबाउट ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। तो EIS के अंदर आज हमारा फर्स्ट डिस्कशन ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। सो वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं सारी चीजें। आपको मैंने पहले ही बोल दिया है, बेटर कि सारी की सारी चीजें लिखते जाएं, ठीक। सबसे पहला डिस्कशन हमारा ए प्रोसेस।
सो दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन। आप देखें चैप्टर का नाम ही क्या है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, और उसमें मैं आपसे पहला डिस्कशन कर रहा हूं। और पहला डिस्कशन कौन सा है बच्चों? द डिस्कशन इज अबाउट प्रोसेस। फाइन। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटीज। जहां पे भी शब्द प्रोसेस आया ना, प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ गतिविधियां हैं, यानी प्रोसेस सेट ऑफ एक्टिविटीज है। यानी जहां शब्द प्रोसेस आया, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी या कुछ एक्टिविटीज हैं, और इन एक्टिविटीज का सम टोटल जो है वो है प्रोसेस। तो प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटीज। द फर्स्ट थिंग इज सेट ऑफ एक्टिविटीज, राइट? नाउ विच इज required to convert input into output। क्यों रिक्वायर्ड है ये सेट ऑफ एक्टिविटीज? इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सम इनपुट इनटू आउटपुट so as to achieve some objective, so as to achieve some objective, right? तो आपको क्या याद रखना है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटीज। मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलके क्या है? प्रोसेस बनती है। विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, जिसको आप कन्वर्ट करते हैं, कुछ इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, so as to achieve some objective. There is some purpose which you need to achieve by performing this process or set of activities, right? तो आप वो पर्पस कैसे अचीव करते हैं? by performing this process। तो आप तीन ये क्यूमुलेटिव स्टेप्स याद रखेंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। पहली बात, प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज। कैसी सेट ऑफ एक्टिविटीज? विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट input into output so as to achieve some objective, right? now इस प्रोसेस के बाद हम अगले डिस्कशन पे जाते हैं, और अगला डिस्कशन जो है वो है डिस्कशन नंबर बी। चैप्टर 1 में आपको ये जो आज मैं ए बी सी डी ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में चैप्टर 1 कवर कर रहा हूं बच्चों, हजार्ड मैनर में दिखेगा आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें जो मैं आपको आज बताऊंगा। हो सकता है मॉड्यूल कहीं और किसी और चैप्टर में बताए, लेकिन जब तक फाउंडेशन प्रिपेयर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं चल पाएंगे, राइट? तो जो कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूं एज इट इज कॉपी में लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। नाउ प्रोसेस के बाद मैं अगला डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, दैट इज अबाउट बिजनेस प्रोसेस। अब बच्चों आप देखें इस चैप्टर का नाम क्या है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? प्रोसेस डिस्कस किया। नाउ मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं? दिस होल टर्म बिजनेस प्रोसेस। दिस इज सेकंड डिस्कशन। व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस? बच्चों अब मैंने आपको बताया कि प्रोसेस इज ऑलवेज सेट ऑफ एक्टिविटीज। तो बिजनेस प्रोसेस में भी प्रोसेस तो आया ना, राइट? तो यहां पे बिजनेस प्रोसेस के लिए भी क्या लिखेंगे हम? बिजनेस प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटीज। अब ऊपर लिखा था सेट ऑफ एक्टिविटीज, यहां पे भी लिखा है सेट ऑफ एक्टिविटीज। यहां लिखा है विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सम इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, लेकिन उसकी जगह मैं लिखूंगा विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सम बिजनेस इनपुट्स इनटू बिजनेस आउटपुट्स। इस बार आप देखें मैंने इनपुट इनटू आउटपुट की जगह सम बिजनेस इनपुट्स इनटू बिजनेस आउटपुट्स लिखा है बच्चों।
ताकि आप इस बात को डिफरेंशिएट कर सकें कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई सी भी प्रोसेस हो सकती है इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब मैं बिजनेस प्रोसेस वर्डिंग्स यूज करता हूं तो मैं जो इनपुट्स लूंगा वो बिजनेस इनपुट्स इनटू बिजनेस आउटपुट्स, और यहां पे लिखा है सो एज टू अचीव सम पर्पस, लेकिन यहां पे सो एज टू अचीव सम बिजनेस ऑब्जेक्ट्स और पर्पसेस, राइट। तो आप देखें दो चीजें मैंने चेंज कर दी डेफिनेशन में, बिजनेस इनपुट्स इनटू बिजनेस आउटपुट, सो एज टू अचीव सम बिजनेस पर्पस और बिजनेस ऑब्जेक्टिव, राइट। तो अब बच्चों अगर मुझे डिफाइन करना हो प्रोसेस क्या, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सम इनपुट्स इनटू आउटपुट्स सो एज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन बिजनेस प्रोसेस क्या है? बिजनेस प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटीज which is required to convert some business inputs into business outputs so as to achieve some business objective, right? So now we are clear with this term as to what business process is. Business process is set of activities, right? For example, a transaction of purchase. मैंने quotations मंगवाए, quotations receive किए, quotations का analysis किया, ऑर्डर दिया, जो बेस्ट सप्लायर था उसे ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद गुड्स रिसीव हो गए और मैंने पेमेंट कर दिया। अब आप देखिए मैंने अलग अलग 6 एक्टिविटीज बोली, फ्रॉम रिक्वेस्टिंग फॉर द टेंडर्स और कोटेशंस टिल मेकिंग द पेमेंट। सारी सेट ऑफ स्टेप्स थे बच्चों, और ये सेट ऑफ एक्टिविटीज मिलके एक प्रोसेस बन रही थी, परचेज की प्रोसेस एक संस्था में। क्या बताया मैंने आपको? हमने कोटेशंस इनवाइट किए, कोटेशंस रिसीव करने के बाद उसका एनालिसिस किया, बेस्ट सप्लायर को ऑर्डर दिया, गुड्स रिसीव किए, राइट, क्रॉस चेक करने के बाद सपोज हमने पेमेंट कर दिया, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज मिलके क्या कहला रही हैं? प्रोसेस। अब ये किस चीज की प्रोसेस थी? फॉर मेकिंग परचेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। चल, तो अब प्रोसेस हमने समझ लिया, बिजनेस प्रोसेस समझ लिया। अगला डिस्कशन करता हूं, मॉड्यूल से थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, लेकिन इस डिस्कशन को करे बिना मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये सब्जेक्ट क्यों, ये टॉपिक क्यों, राइट। तो मेरा अगला डिस्कशन आता है सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। सो बच्चों दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, एज टू व्हाट प्रोसेस इज एंड व्हाट बिजनेस प्रोसेस इज। लेकिन हमें आगे जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। सबसे पहली बात इन बिजनेस प्रोसेस के लिए, फर्स्ट, बिजनेस प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल। क्या है पहली बात? तो बिजनेस प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल। वाई क्रॉस फंक्शनल? फंक्शनल का मतलब फंक्शनल एरिया से है। यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक फंक्शनल एरिया है, मार्केटिंग एक फंक्शनल एरिया है, रिसर्च एक फंक्शनल एरिया है। अब प्रोसेस मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज था, मैंने आपको बताया, और कुछ एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट में हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज दूसरे डिपार्टमेंट में हो रही हैं, तो ये कहलाएगा क्रॉस फंक्शनल। प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल या बिजनेस प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल। मैं कुछ एस्पेक्ट्स जो पढ़ा रहा हूं ये बिजनेस प्रोसेस के हैं, और ये बिजनेस प्रोसेस जो होती है क्रॉस फंक्शनल होती है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो बजटिंग एंड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, तो वहां बजट बना,
लेकिन उस बजट के हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं उसके हिसाब से रॉ मटेरियल की परचेज डिपार्टमेंट कर रहा है। तो आप देखें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल इन नेचर। एक फंक्शनल एरिया से स्टार्ट हो रही है, दूसरे तक जा रही है, दूसरे से चल रही है, तीसरे फंक्शनल एरिया तक जा रही है। तो बिजनेस प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल, फर्स्ट थिंग। सेकंड, परवेसिव प्रेजेंट एवरीवेयर। बच्चों अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि बहुत सारी एक्टिविटीज मिला के क्या बन रहा है, प्रोसेस। ऐसे ही बच्चों बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो अगर आप मिला दें तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस मिलके ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस एंड ईच इंडिविजुअल प्रोसेस इज सम टोटल ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो अब आप देखें ऑर्गेनाइजेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस आर परवेसिव इन नेचर। आप किसी भी डिपार्टमेंटल एरिया में चले जाएं, राइट, मेड बी प्रोडक्शन, मेड बी सेल्स और मार्केटिंग, मेड बी अकाउंटिंग, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे आप सिर्फ क्या पाएंगे, प्रोसेसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस, राइट। देन नेक्स्ट डिस्कशन बच्चों, सम एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम प्रोसेसेस के बारे में। मॉड्यूल में नहीं दे रखा हो तो टेंशन मत कीजिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम परवेसिव के बाद वैल्यू एडिशन। और इसी वैल्यू एडिशन के बाद ये बोला जाता है दैट बिजनेस प्रोसेसेस आर असेट्स। और इसी कारण ये बोला जाता है दैट बिजनेस प्रोसेसेस आर सक्सेस व्हीकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों बिजनेस प्रोसेसेस से क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। व्हाट दिस वैल्यू एडिशन मीन्स, मैंने आपको बताया कोई भी प्रोसेस जो है वो सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज है, राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो इट इज ऑल्सो सम ऑफ एक्टिविटीज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया रिसर्च वर्क किया गया, एज वेल एज कुछ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स लगाए गए, जिसकी वजह से इन एक्टिविटीज में कुछ सुधार आया, इंप्रूवमेंट हुआ प्रोसेसेस में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आ गई, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन काम करने लग गई। तो वही प्रोडक्ट जो पहले 100 रुपीज पर यूनिट में बन रहा था, इन प्रोसेसेस के सुधर जाने के कारण, मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस, राइट। तो क्योंकि हमारी प्रोसेस सुधर गई, राइट, तो ये जो पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 थी, ये 90 हो गई। अब आप देखें हम जो इनपुट्स लेते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, process is set of activities which is required to convert some inputs into outputs. So if you are purchasing the raw material say at 50 rupees and you are selling a commodity finished goods say at 200 rupees, so 50 का लिया और 200 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 150 का वैल्यू एडिशन हुआ। This value addition is on account of different processes. This value addition of 150 rupees is on account of processes. तो सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन क्या होता है, प्रोसेस। दिस इज रीजन एज टू व्हाई द इंस्टीट्यूट हैज इंक्लूडेड दिस सब्जेक्ट इनटू योर कोर्स। आप इस मैनेजमेंट साइंस को समझे बच्चों, ये कहीं से कहीं तक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। तो आप देखें अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं
उनसे वैल्यू एडिशन होता है। तो अब आप देखें, पहले 100 रुपए की कमोडिटी बन रही थी, रॉ मटेरियल सपोज 50 का था, 100 रुपीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही थी, लेकिन अब वही कॉस्ट हमको कितने में पड़ रही है, 90 में। तो अब आप देखें, वही कमोडिटी जो पहले महंगे में बन रही थी अब कम में। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, चैप्टर का नाम है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड करेंगे यानी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रोसेसेस का। क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन है, और यहां पे देखें आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ये कम हो गया, और यही बेनिफिट जो है वैल्यू का, ये आप कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। ये सब्जेक्ट समझाएगा कि ये जो 10 रुपए बच गए ना, ये अपने पास मत रखो, अपने कस्टमर को ट्रांसफर करो। रीजन, कस्टमर जो है इज एट द हार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो अलग अलग मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जो हैं, इनफैक्ट आपने भी ये पढ़ा है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, नो, टू सेटिस्फाई द कस्टमर, टू क्रिएट द कस्टमर, टू रिटेन द कस्टमर। These are objectives of business nowadays. Reason, कस्टमर ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। अगर आपको कस्टमर लॉयल्टी चाहिए तो आपको वैल्यू एडिशन करके कस्टमर को ट्रांसफर करना है, और ये वैल्यू एडिशन किससे क्रिएट होता है, प्रोसेसेस से। इज इट राइट। चूंकि बिजनेस प्रोसेसेस से ही वैल्यू एडिशन होता है, और बिना वैल्यू एडिशन किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, कस्टमर के बिना तो कभी आगे नहीं चल सकते। तो आप देखें, प्रोसेसेस आर असेट्स, यानी जैसे आप पहले सिर्फ और सिर्फ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इनको अपना असेट मानते थे। फिर मैंने आपको जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताया, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मैं आपको बता रहा हूं इंफॉर्मेशनल एज है, इंफॉर्मेशन इज द असेट। लेकिन यहां आके मैं आपसे कह रहा हूं असेट कौन है, बिजनेस प्रोसेसेस। बिकॉज एट द कोर ऑफ द बिजनेस देयर आर ऑल प्रोसेसेस। मैंने बताया परवेसिव है, ऑर्गेनाइजेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस। और ये जो बच्चों प्रोसेसेस हैं, ये अगर बेहतरीन तरीके से सेट की गई, मैनेज की गई, इंप्रूवाइज किया गया इनको, तो ये प्रूव हो जाती है एज एन असेट, क्योंकि बिना इनके वैल्यू एडिशन नहीं होता, और वैल्यू एडिशन कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक कस्टमर क्रिएट भी नहीं होगा, रिटेन भी नहीं होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। यानी सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आप तब अचीव कर सकते हैं जब आपकी प्रोसेसेस बहुत अच्छी हो बच्चों, और उनके थ्रू आप इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ काम करके मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू एडिशन क्रिएट करके, जनरेट करके किसको ट्रांसफर कर लेंगे, कस्टमर को, राइट। देन बिजनेस प्रोसेसेस आर सक्सेस व्हीकल। व्हाई सक्सेस व्हीकल, तो मैंने अभी आपको बताया एक बिजनेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब बिजनेस इज ऑलवेज फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाया था आपको, ग्रोथ, सक्सेस, सर्वाइवल, एफिशिएंसी, प्रॉफिट मेकिंग। हर बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, और उन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को तब आप सेटिस्फाई कर पाएंगे जब आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रोसेसेस को डिजाइन किया हो और मैनेज किया हो। तो प्रोसेसेस आर सक्सेस व्हीकल फॉर यू, राइट। सो दीज आर क्रॉस फंक्शनल्स। वैल्यू एडिशन होता है, असेट है, परवेसिव इन नेचर है, और आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग व्हाट बच्चों, एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग व्हाट बच्चों, बिजनेस प्रोसेसेस। आपको बहुत सारी चीजें मॉड्यूल में नहीं मिलेंगी, लेकिन लिखते जाओ बच्चों, ऑटोमेटिकली सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक। देन आते हैं हम टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला डिस्कशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। तो बच्चों हमने जो पहला डिस्कशन किया था, वो पहला डिस्कशन क्या था, प्रोसेस। प्रोसेस के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज। बिजनेस प्रोसेस क्या है, ये भी प्रोसेस जैसा है, ये भी क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज। लेकिन यहां पे क्या होता है, यू नीड टू कन्वर्ट सम बिजनेस इनपुट्स इनटू बिजनेस आउटपुट्स so as to achieve some business objectives. Now next we are discussing with the types of business process.
आपके मॉड्यूल में अच्छे से कवर है बच्चों कि ये जो बिजनेस प्रोसेस है इसके क्या कैटेगराइजेशन है, कितने टाइप्स के बिजनेस प्रोसेसेस हैं. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज ऑपरेशनल प्रोसेस. Now, what are operational processes? तो बच्चों ऐसी सारी प्रोसेसेस जो कोर है रिलेटिंग टू द बिजनेस. दूसरी बात, ऐसी सारी प्रोसेसेस जो डायरेक्टली वैल्यू एडिशन में हेल्प करती है. अभी मैंने आपको क्या बताया सम एस्पेक्ट्स में कि बिजनेस प्रोसेसेस से क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, राइट. तो ये जो वैल्यू एडिशन है ये डायरेक्टली जिन जिन प्रोसेसेस से होता है, लाइक परचेस, लाइक प्रोडक्शन, लाइक मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी प्रोसेसेस ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं बिकॉज दे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन वैल्यू एडिशन, राइट. तो अगर आप वैल्यू एडिशन ट्रांसफर करेंगे कस्टमर को तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, तो आपका बेसिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा. कौन सा? टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स, राइट. तो इस कारण से आप क्या करते हैं बच्चों, ऑपरेशनल प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, लाइक परचेस, प्रोडक्शन, सेल, और जितना भी वैल्यू एडिशन हो इससे वो कस्टमर को ट्रांसफर करना. तो ऑर्गेनाइजेशन इज सम टोटल ऑफ n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जैसा मैंने आपको बताया. एंड अमंगस्ट दीज प्रोसेसेस whichever is the process which is directly contributing to the value addition, that is all about operational process. अब जो भी वैल्यू एडिशन क्रिएट किया गया वो आप रिटेन नहीं करने वाले, किसको ट्रांसफर करेंगे, कस्टमर को, सो एज टू अचीव योर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग द कस्टमर, राइट. सो इसमें कुछ एग्जांपल भी दे रखा है आपके मॉड्यूल में, आप पढ़ लेना. देन आता है कौन सा प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस. तो सपोर्ट प्रोसेस क्या है बच्चों, बैक प्रोसेसेस, बैक ऑफिस प्रोसेसेस. ऐसी प्रोसेसेस जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो नहीं करती वैल्यू एडिशन में, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है. इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट ऐसे करती हैं कि ये ऑपरेशनल प्रोसेसेस को सपोर्ट करती हैं. इस कारण इनका नाम सपोर्ट प्रोसेस है और ये सेकेंडरी प्रोसेसेस है. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. एम्प्लॉयज जो हैं वो तब सेटिस्फाई होंगे जब आप एट पार उनको कंपनसेट करें, लेकिन आपकी एचआर पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू हायरिंग द एम्प्लॉयज एज वेल एज कंपनसेटिंग देम, तो आपकी एचआर पॉलिसीज जो है वो सपोर्ट प्रोसेस है, राइट. क्योंकि वो सपोर्टिव इन नेचर है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो नहीं करती हैं एचआर की पॉलिसीज, लेकिन आप अच्छे एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करेंगे तो फिर वो कंट्रीब्यूट करेगा वैल्यू एडिशन में ज्यादा, राइट. तो ऐसे केस में अकाउंटिंग ये सपोर्ट प्रोसेस है, क्योंकि अकाउंटिंग से कभी भी प्रोडक्शन नहीं होता है. आपका एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट. इन द वेरी सेम मैनर आपका बिजनेस जो है उसको डिजास्टर रिकवरी प्लान, डीआरपी चाहिए. ये क्या है, सपोर्ट प्रोसेस, राइट. आप बहुत जगह, जैसे आप थिएटर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स देखते हैं. तो वर्क प्लेस सेफ्टी ये सपोर्ट प्रोसेस है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, डायरेक्टली वैल्यू एडिशन इनसे नहीं होता है, लेकिन ये सारी बिग प्रोसेसेस है जिनकी वजह से ऑपरेशनल प्रोसेसेस स्मूथली चलती है, राइट. तो ऑपरेशनल प्रोसेस, कोर बिजनेस एक्टिविटीज, बैक ऑफिस वर्क, राइट, contributing directly to the value addition, contributing indirectly to the value addition and are supportive to operational processes, right. चल आगे आते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस. तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना ग्रो करेगी ये डिपेंडेंट है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजंस क्या हैं जो मैनेजमेंट ने लिए हैं. यानी मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट की क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है टू ग्रो, टू प्रॉस्पर.
तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऐसी बहुत सारी मैनेजरियल प्रोसेसेस हैं बच्चों, जैसे इंटरनल कम्युनिकेशन। आप एक सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपको याद होगा स्ट्रेटेजिक प्लान एट द टॉप बनता है। मैंने आपको डाइवर्सिफाई करना एक स्ट्रेटेजी बताई थी, पेनिट्रेशन एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। तो बच्चों ये जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं जो टॉप मैनेजमेंट बना रहा है, ये क्या है? ये मैनेजरियल प्रोसेस है। सो जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते थे VMOES, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक्सटर्नल, इंटरनल, और फिर व्हाट स्ट्रेटेजी टू परस्यू आ जाता था, वो डायग्राम आपको याद होगा पूरा। तो ऐसे केस में स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करना, ये क्या है? ये मैनेजरियल प्रोसेस है। Setting up the vision of the organization, deciding the mission of the organization, setting up the objectives and goals, ये सब क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट प्रोसेसेस होती हैं जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, विजन, मिशन ये सब डिफाइन करेगा। लेकिन इनको अचीव करने के लिए ये क्या करेंगे? बहुत सारी ऑपरेशनल प्रोसेसेस बनाएंगे, राइट। और ये जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं ये किसकी हेल्प लेंगी? सपोर्ट प्रोसेसेस की, राइट। अब ये सपोर्ट प्रोसेसेस सपोर्ट करेंगे कि ऑपरेशनल प्रोसेसेस स्मूथली चले, और जब ऑपरेशनल प्रोसेसेस स्मूथली चलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव होते जाएंगे। तो बच्चों आज का हमारा डिस्कशन जो था, इट वाज अबाउट प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, aspects of business processes and different types of business processes। कल हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे आगे, और इस चैप्टर का जो नाम है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, कल वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, कल का जो लेक्चर रहेगा वो डायरेक्ट एग्जाम से कोरिलेटेड रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BPA, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, उसके बेनिफिट्स ये आस्किंग रही है, राइट। तो मैं आपको पैरेलली बताते जाऊंगा कौन से क्वेश्चंस लर्न करना है। लेकिन आज जो डिस्कशन किया बच्चों, जैसा मैंने बताया आम भाषा में कॉपी में लिख लो सारी चीजें, राइट, ताकि आपको बाद में बेनिफिट मिले। चले बच्चों आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।